और बहुत कुछ धमाका भी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। वैन ने अपने जाओ को गले अभी भी वैसे ही लगाया हुआ था। जाओ वैन से दूर होता है और कहता है, दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, मैं तुमसे हमेशा से नफरत ही करता रहूँगा। अपना वैन केजिंग उसके पास वापस जाता है, उसे हक कर लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कभी तुम्हारा प्यार मांगा क्या? मैं तुम्हारे नफरत में ही खुश हूँ, तुम्हें प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। शांत हो जाओ जाओ, शांत हो जाओ। पर अपना जाओ जिसू अभी भी वैन से दूर होना चाहता था, पर अपना वैन इस मोमेंट में जाओ को सिर्फ गले लगा के रखना चाहता था। बट जाओ को दूर होना था, इसलिए वैन किसिंग जाओ के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसे कस के हक कर लेता है। जाओ जिसू अपने वुल्फ वाले रूप में आ जाता है और वैन केजिंग को अपने आप से दूर कर देता है। अभी वैन केजिंग और जाओ जिसू की हल्की फुल्की फाइटिंग हो जाती है। अपना जाओ जिसू इस फाइटिंग के दौरान गलती से उसका टेंशन ये नहीं था, बट अपने वैन केजिंग को हर्ट कर देता है। गलती से उसका वेपन जाओ जिसू के पाँव में स्टैब हो जाता है। जाओ जिसू घबरा जाता है, नॉर्मल लुक में आता है, वैन केजिंग के पाँव को पकड़ लेता है और कहता है, मैं जानबूझकर स्टैब नहीं करना चाहता था। बट अपना वैन केजिंग जाओ जिसू के हाथों को पकड़ता है, अपने हाथों में रखता है और कहता है, तुम मुझे मार डालो, मुझे चलेगा। और ये कहते ही उसे किस कर लेता है। अभी जाओ जिसू ने वैन केजिंग का हाथ पकड़ा था जहाँ से खून आ रहा था, इस वजह से जाओ जिसू का हाथ एकदम ब्लड हो गया था। और अभी जाओ जिसू का हाथ वैन केजिंग ने पकड़ा तो उसका हाथ भी ब्लड हो गया था। और अभी अपने वैन केजिंग जाओ को किस कर रहा है इसकी गाल को पकड़ के, तो अपने जाओ जिसू के गाल पे पूरा ब्लड लग गया होता है। जाओ जिसू वैन को रोक नहीं रहा होता है और वैन जाओ को किस करने लगता है, उसके नेक पे हाथ रखता है और उसके नेक को रफ कर रहा होता है किस करने के साथ ही। और जैसे ही आप जानते हैं अपने वैन किसिंग के हाथ में ब्लड लगा है, इसलिए जाओ जिसू का पूरा नेक ब्लड वाला हो जाता है। अब कट टू सीन गाइस, हमें अपनी चिस्सी को दिखाया जाता है जो जिन के लाश के सामने खड़ी थी। वहाँ पे चैंगलिंग भी था और रूपमती भी थी। वो जो नई लड़की थी जिसे कोटे से निकाला गया था, उससे बाहर भेज दिया गया होता है ताकि वो डीमन वर्ल्ड में ही जैसे तैसे गुजारा कर ले, जिससे उस नई लड़की को अपने साथ नहीं रखेगी। वो तो बस अपने जाओ जिसू को काम निकालना चाहती थी, जिन को पास बुलाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। क्योंकि जिन अपनी चीज़ों को जानता है कि जिससे बिना किसी मतलब के किसी से बात भी नहीं करती, तो उसके साथ इंटरमेट क्यों ही होएगी, इसलिए जिससे नहीं ये सब एक है ना छोटा मोटा खेल खेल लिया। अब वो तीनों वहीं पे खड़े थे, तभी अपना वैन किसिंग और जाओ जिसू भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिससे जाओ को देख के बोलती है, तुम खून से नहा के क्यों आए हो? जब तुम यहाँ से भागे थे तब तो तुम्हारे इतने शरीर में इतना ब्लड नहीं था, मतलब नेक और फेस में। और आप सब जानते हैं कि उसके नेक और फेस में इतना ब्लड क्यों है। जहाँ जैसे उस बात का कोई जवाब नहीं देता है और शांति खड़ा रहता है। अब कट टू सीन गाइस, अपने जाओ जिसू ने सबको सारी बात बता दी होती है कि उसकी माँ को एक वैम्पायर ने नहीं, एक वुल्फ ने मारा था। मतलब वुल्फ में मरवाया था, वैम्पायर तो बस एक जरिया था उसकी माँ को मारने का। अपना जाओ जिसू कहता है चिस्से से, तुम जानती हो किसी वुल्फ के बारे में? अपनी चिस्से कहती है, तुम पागल हो क्या? ये डीमन वर्ल्ड है, इसमें कितने सारे वुल्फ और वैम्पायर होंगे, सबके बारे में पता लगाना मुश्किल है यार कि किसने तुम्हारी माँ को मारा है। अभी जो चिस्से है ना, अभी भी वो खून पी जा रही थी, वो इन दिनों बहुत ज़्यादा ब्लड पीने लगी थी। सब नोटिस कर रहे थे बट कोई कुछ कह नहीं रहा था। रूपमती का तो चेहरा उतर सा जाता था जब अपनी चीज़ से खून पीती थी। तो अपनी रूपमती कहती है चीज़े से, इसके लाश का क्या करना है, हम इसे जला डालें? चीज़े कहती है, बिल्कुल नहीं, इसका लाश हमें बहुत काम आने वाला है। जाओ जिसो कहता है, क्या मतलब? चीज़े कहती है, तुम यहाँ पे मकसद के लिए आए थे ना, शस्त्रागार की चाबी के लिए? अपना जाओ जिसो कहता है, हाँ। चीज़े कहती है, मैं उसे दिलाने में मदद करूँगी, बदले में मुझे क्या मिलेगा? अपना जाओ जिसो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? जिसे जाओ की तरफ देखती है और कहती है, ब्लड तुम्हारा। वैन केजिंग जिसे की तरफ घूर के देखने लगता है, जिसे कहती है, कम ऑन यार, सिर्फ थोड़ा सा। अपना वैन केजिंग कहता है, तुम्हें इतना ब्लड चाहिए ही क्यों? तुम आजकल बहुत ब्लड पी रही हो और अब तुम्हें जाओ जिसो का ब्लड चाहिए, मकसद क्या है जिसे तुम्हारा? जिसे कहती है,
मुझे किसी से लड़ना है, और साइड में देखने लगती है। अपना वैन केजिंग कहता है, किससे लड़ना है तुम्हें? अब नीचे से कहती है, नहीं, तुमसे नहीं, और ना ही तुम्हारे आइटम से। तो तुम शांत हो जाओ, तुम मुझे ब्लड दोगे तो मैं तुम्हें आइडिया दूंगी कि कैसे तुम शस्त्रागार की चाबी ले सको। बिकॉज मैं कह चुकी हूँ कि शस्त्रागार की चाबी झाओ लुई के अंदर ही है, और तुम उसे काट के तो उससे चाबी ले नहीं सकते, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि उसके पास बहुत पावर है, तुम उससे लड़ ही नहीं सकते। तुम खुद ही सोचो, जो बैठे बैठे पूरे डीमन वर्ल्ड को हील करती है, उसके पास कितना पावर होगा। उसकी कमजोरी ही यही है कि उसके पास बहुत ही पावर है। तो तुम दो से लड़ नहीं सकते, ना ही मैं। तो काम आसान करने के लिए हमें कुछ आसानी वाला रास्ता चाहिए, जो मेरे दिमाग में है, बट मैं फ्री फोकट में कुछ नहीं करने वाला। वैन कुछ कहता है उससे पहले जाओ जुसु कहता है, ठीक है मैं तुम्हें ब्लड दूंगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, पर तुम्हें एक एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। जिससे मुस्कुराती और कहती है, क्यों नहीं, बोलो तुम बस। अपना जाओ जुसु कहता है, तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि मेरी माँ का पंख किधर है और किस वुल्फ ने मेरी माँ को मारा है। अगर तुमने पता लगाया तो मैं तुम्हें पूरा 2 बोतल खून दूंगा। तुम सोच लो मेरी बूंद ही खून की कितनी पावरफुल होती है। अगर तुम्हें 2 बोतल मिल गया तो तुम जिस भी दुश्मन से लड़ना चाहती हो बहुत ईजिली लड़ सकती हो। खुद सोचो तुम्हें ये ऑफ़र कैसा लगा। जिससे थोड़ी देर शांत रहती है और कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे माँ के कातिल को ढूंढ दूंगी, पर तुम अपने वादे से मत मुकरना। मुझे 2 बोतल खून देना पड़ेगा। शस्त्रागार की चाबी तुम्हारे हाथों, तुम्हारे माँ का कातिल तुम्हारे हाथों, पर 2 बोतल खून मेरे हाथों, ठीक है? जाओ कहता है, ठीक है। वैन केजिंग जाओ को देखता है, पर जाओ वैन को देख ही नहीं रहा होता है, फुल्ली इग्नोर कर रहा होता है। अपना जाओ कहता है, ठीक है ये बताओ शस्त्रागार की चाबी कैसे लेंगे? अपना जिसे कहती है चैंगलिंग को देख के, इसको यूज़ करके, ये यहाँ की रानी का बेटा है, ये हमारा बहुत काम आने वाला है। अपना चैंगलिंग कहता है, वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है। मैं उस औरत को अपनी माँ नहीं मानता जिसने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया, मजबूरी कुछ भी क्यों ना हो। पर वो मेरे से मिलने भी नहीं आई। वो तो यहाँ की रानी है ना, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरे से मिलने क्यों नहीं है? तो आप चैंगलिंग ऐसे ही इमोशनल बातें करने लगता है, जिससे अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है, ये इमोशनल बातें बाद में कर लेना, ठीक है? मेरी आइडिया सुन लो। चैंगलिंग एकदम शांत हो जाता है और कुछ नहीं कह रहा होता है। अभी अपने जिससे कहती है, हम इसके बारे में जैसे तैसे खबर उसकी माँ को दे देंगे, फिर इसकी माँ इससे मिलने आएगी और चैंगलिंग अपने बच्चों वाला प्यार दिखा के उससे शस्त्रागार की चाबी ले लेगा। फिर तुम इंसानी वर्ल्ड चले जाना। कैसा लगा आइडिया? जाओ जिसको कहता है, बहुत बचकाना आइडिया नहीं है, तुम्हें लगता है ये सही होगा? उसकी माँ इससे शस्त्रागार की चाबी दे देगी खुशी खुशी। जिससे कहती है, ओहो, तो माँ का प्यार जानते हो ना, बड़ी पागल होती है माँ, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है, ये तो शस्त्रागार की चाबी ही है। चैंगलिंग कहता है, मैं उस औरत के सामने नहीं जाना चाहता, और ये कहते ही बंकर से जाने वाला रहता है। तभी जिससे कहती है, ठीक है तो तुम्हारा मिशन अनकम्प्लीट रह जाएगा, जाओ ढूंढ लो जैसे तैसे करके। जाओ जिसो, तुम मुझे 1 बोतल खून दे देना, मैं तुम्हारी माँ के कातिल को तुम्हारे पास लाऊंगी, ठीक है? और ये कहते हुए जिससे वहाँ से जाने लगती है। अपना चैंगलिंग वहीं पर रुक जाता है। वैन केजिंग चैंगलिंग के सिर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें अगर नहीं करना तो तुम मत करना, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, हम जैसे तैसे करके शस्त्रागार की चाबी ले ही लेंगे, तुम टेंशन मत करो चैंगलिंग। बट चैंगलिंग कुछ नहीं कहता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होके चला जाता है। अपनी रूपमती भी चले जाती है। अब वहाँ पे वैन केजिंग और जाओ जिसु ही थे। जाओ जिसु अपने राजकुमार जिन के लाश को घूर ही रहा होता है, फिर वो जाने वाला रहता है। तभी अपना वैन केजिंग जाओ जिसु को रोक लेता है और कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अपना जाओ जिसु कहता है, दूर रहो मेरे से प्लीज़, अब मेरे करीब मत आना, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है तुम भूल जाओ, कल नाइट की बात, आज की बात, तुम सब भूल जाओ और मेरे से दूर रहना। और ये कहते ही जाओ जिसु जाने लगता है, बट वैन केजिंग जाओ का पीछे करने लगता है। वो दोनों बाहर आ गए होते हैं। जाओ जिसु वैन के आगे जाता है और कहता है, नहीं भूल सकता,
जो कुछ भी हुआ है मैं नहीं भूल सकता, तुम भूल जाना, मैं नहीं भूलूंगा। जाओ जिसु कहता है तो ठीक है, याद करते रहो बट मेरे करीब वापस आने की कोशिश मत करना। वैन गेजिंग कहता है नहीं आऊँगा तुम्हारे करीब, पर तुम मुझे अपने आप से दूर भी जाने नहीं दे सकते। तुम नहीं रोक सकती कि मैं तुमसे प्यार करूं, क्योंकि ये मेरा हक है, ये मेरा दिल है जो तुम्हारे दिल पे आ गया है। अब ये वापस नहीं लूँगा मैं, अब ये तुम्हारा ही है अपना। जाओ जिसको कहता है फिल्मी डायलॉग चेपना बंद करो, बूढ़े इंसानों का यही तकलीफ होता है। और ये कहते ही जाओ जिसको जाने लगता है। वैन केसिंग अभी भी जाओ के पीछे पीछे जा रहा था। जाओ जिसको कहता है क्यों इरिटेट कर रहे हो मुझे, छोड़ क्यों नहीं देते। अपना वैन केसिंग कहता है नहीं छोड़ सकता। जाओ जिसको कहता है छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगा। अपना वैन केसिंग कहता है इस तकलीफ में भी एक अलग सा मज़ा है। जाओ जिसको अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है तुम और तुम्हारी फिल्मी डायलॉग। और ये कहते ही अपने बाल का हेयर क्लिप निकाल देता है और वेपन में कन्वर्ट करके अपने वैन केसिंग के सामने टारगेट कर देता है। वैन केसिंग कहता है मार दो, फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहते ही उस वेपन को अपने बहुत करीब ले लेता है। जाओ जिसको कहता है तुम पागल हो गए हो, बट मैं तुमसे ज़्यादा पागल हूँ। और ये कहते ही उस वेपन को अपने गर्दन की तरफ कर देता है और कहता है अगर तुम गए नहीं तो मैं खुद को स्टैप कर दूँगा। जाओ जिसको कहता है ओके ओके मैं जा रहा हूँ हैप्पी। और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। अब वैन केसिंग तो वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसको उस वेपन को नीचे रख देता है और कहता है क्या हो गया है मुझे, क्या हो गया अब है? एक आवाज़ आती है जो कहती है तुम्हें प्यार हो गया है और कुछ नहीं। और ये और कोई नहीं अपना चैंगलिंग था। जाओ जिसको कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। चैंगलिंग कहता है तुम्हें प्यार उससे कब का हो गया था, बट तुम मानने के लिए तैयार नहीं थे बिकॉज वैन केसिंग एक वैम्पायर है और तुम्हें वैम्पायरों से नफरत है। अपना जाओ जिसको कहता है हाँ इसलिए मुझे उससे नफरत है। अपना चैंगलिंग जाओ जिसको के पास जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें वैम्पायर से नफरत है, वैन केसिंग से नहीं। जाओ जिसको कहता है क्या फालतू की बातें हैं, वैन केसिंग एक वैम्पायर है तो मुझे वैन केसिंग से भी नफरत हुआ ना। चैंगलिंग कहता है तुम नहीं समझोगे, तुम्हें उससे कब का प्यार है। अपना जाओ जिसको कहता है तुम जिससे के साथ ज़्यादा रहने लगे हो ना, तुम उसी की तरफ बातें रिपीट कर रहे हो। अपना चैंगलिंग कहता है जिससे एकदम ठीक बोलती है, तुम्हें वैन केसिंग से प्यार है। अपना जाओ जिसको इरिटेट होकर बोलता है तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उससे प्यार है। अपना चैंगलिंग वैन केसिंग के नेक पे जाओ जिसको के नेक पे इशारा करता है और कहता है ये जो वैम्पायरों का सोलमेट वाला निशान है ना, ये मैंने बाई सर के घर की किताब में देखा था, वहाँ पे लिखा था ये निशान जब तक नहीं आएगा जब तक दोनों इंसान के दिल में इक्वली फीलिंग ना हो। और आपके गर्दन पे देखो कितना प्यारा निशान है, आधा चांद और कमल का। जाहिर सी बात है आप दोनों एक दूसरे से इक्वली प्यार करते हो। अपना साजिश और कुछ नहीं कह पाता है। चैंगलिंग कहता है समझ सकता हूँ कभी कभी हमें उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते, पर हमें करना पड़ता है। और ये कहते ही चैंगलिंग अपने हाथ की तरफ देखता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अपना जो जाओ है अभी भी चैंगलिंग की बातें सोच रहा होता है कि प्यार 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 क्या उसे वैन केसिंग से प्यार है। अभी वैन केसिंग उसके सामने से ही जा रहा होता है कहीं पे, और अपना जाओ वैन केसिंग की तरफ देखता है और उसे सारी बातें याद आने लगती है, सारी की सारी। वो फर्स्ट वाली मुलाकात जब अपने वैन केसिंग ने मुंह पे रुमाल रख लिया था और जाओ को गुस्सा आने लगा था। धीरे धीरे सारे यादें उसकी आंखों के सामने आ रहे थे और उसके चेहरे पे एक अलग सा प्लस आ रहा होता है। मतलब राधे भैया तो फंस गए 52 गज की लड़की के चक्कर में, सॉरी लड़के के चक्कर में। चलो 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 बहुत हो गया टेमन वर्ल्ड, अब हम चलते हैं नॉर्मल वर्ल्ड में। हमें गुजर को दिखाया जाता है जो अपने प्रिंस को लड़ना सिखा रही होती है। प्रिंस बिल्कुल अच्छे से फाइटिंग नहीं कर पा रहा होता है। अपनी गुजन कहती है तुम तो कहते थे कि तुम्हें तलवार चलाना आता है। अपना प्रिंस अपनी गिरी हुई तलवार को उठाता है और कहता है मुझे आता है पर तुम कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर रही हो, मुझे इतना फास्ट नहीं आता। अपनी गुजन कहती है दुश्मन ऐसे ही वार करते हैं, वो देखते नहीं है फास्ट और स्लो, मार डालेंगे तुम्हें। अपना प्रिंस कहता है बट मुझे लड़ना ही क्यों है, मैं तो बाई सर का असिस्टेंट हूँ बस।
अपनी गुरजान कहती है जब किरमाड़ा आएगा तब सबको लड़ना पड़ेगा, हमें लड़ना है, हमें उसे हराना है, हमें काओ वेनिंग को हराना है, हमें लड़ना होगा। और ये कहते ही गुरजान की आंखों में आंसू था। अपना प्रिंस गुरजान की आंखों का आंसू साफ करता है और कहता है तुम लोग बहुत रोते हो। और ये कहते ही प्रिंस अपनी तलवार को एकदम टाइट पकड़ लेता है और कहता है ठीक है गुरजान, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं बाई सर की रक्षा करूँगा, मैं लड़ूंगा सबसे जो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। और ये कहते ही गुरजान से फाइटिंग करने लगता है और गुरजान भी अपने प्रिंस से लड़ने लगती है। बट अपनी गुरजान 2 मिनट में ही प्रिंस को हरा देती है। प्रिंस की सांसें फूलने लग गई थी। बाई आता है और कहता है बस करो, उसकी जान लोगी क्या। अपनी गुरजान कहती है आपने इसे बहुत कमज़ोर बना के रखा है, मर जाएगा अगर कोई दुश्मन इसके सामने आया तो। अपना बाई कहता है मैं इसे मरने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। अपनी गुरजान कहती है अच्छी बात है, ना मरे तो ठीक है। और ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। अपनी प्रिंस कहता है गुरजान बहुत गुस्से में लग रही है ना। बाई कहता है अपने प्यार को अपना दुश्मन बना बैठी है, कोई भी गुस्सा होगा जान के बहुत बुरा लगता है कि उसका प्यार जिससे वो इतना प्यार करती है वो उसे ही मारना चाहता है। अभी गुरजान अपने घर जाती है तो देखती है कि मुँह उसके घर के सामने खड़ा था। गुरजान कहती है मुँह भाई आप। अपना मुँह गुरजान के पास जाता है और कहता है काओ वेनिंग मिल नहीं रहा है, 2 दिन से नहीं मिल रहा है। तुमसे बात हुई क्या? काओ वेनिंग को जानती हो क्या? कहाँ है काओ वेनिंग? उसकी बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो डीमन के हाथों। अपनी गुरजान कहती है जहाँ भी होगा वो ठीक होगा, वो तो बहुत बड़ा डीमन है, वो सबको मार देगा, आप टेंशन मत कीजिए, वो ठीक होगा। अपना मुंह कहता है गुरजान तुम मुझसे प्यार करती हो, वो 2 दिन से मिल नहीं रहा है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, तुम मजे कर रही हो। अभी मुंह बहुत कुछ बोलने लगता है गुरजान को, क्योंकि अपना मुंह अपने काओ वेनिंग को बहुत मानता है। गुरजान कहती है जिस भाई के तुम गुणगान करना चाह रहे हो ना, तुम्हारा वो भाई किरमाड़ा का वैसल बनने वाला है, किरमाड़ा को जिंदा करके सारी डीमनों को मारने वाला है। अपना मुंह एकदम शांत हो जाता है। तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो गुरजान? गुरजान कहती है मैंने अपने आंखों के सामने ही देखा है उसे एक लड़की का पाँव काटते हुए, ताकि वो इकरस को चढ़ा सके और डीमन वर्ल्ड में जाके ससुरा घर की चाबी लेके किरमाड़ा को आज़ाद कर सके। अपना मुंह कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा भाई ऐसा है। गुरजान कहती है मैं भी नहीं मानती थी, बट मैं उससे लड़ी हूँ, मैं जानती हूँ कि वो कैसा है। वो भागा जा रहा है मेरे से, मेरे हाथों नहीं आ रहा। अपना मुंह कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? अपनी गुरजान सारी बातें बता देती है। अपना मुंह कहता है तुमने मेरे भाई को देखा एक लड़की को मारते हुए? अपनी गुरजान हाँ में सिर हिलाती है। अपना मुंह कहता है मैं नहीं मान सकता कि मेरा भाई ऐसा है, तुम झूठ बोल रही हो। काओ वेनिंग गुरजान कहती है तो क्यों तुम्हारा भाई क्यों इतने दिन से किरमाड़ा वाली बुक पढ़ रहा था? क्यों उसके कमरे में एक लड़की का पाँव था? अपना जो मुंह रहता है वो मानने के लिए तैयार नहीं था। गुरजान कहती है ठीक है तो उसका कमरा चेक करते हैं। और ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब कट टू स्टोरी गाइस, हमें काओ वेनिंग का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं पूरे 50 इंसानों के पाँव रहते हैं, सारी लड़कियों के दाना पाँव। कमरे से बहुत ही स्मेल आ रही होती है। मुंह एकदम हैरान था कि काओ वेनिंग ऐसा कैसे कर सकता है। अपना मुंह जानता था कि काओ वेनिंग डीमनों को मारने के लिए कितना पागल था। वो चाहता था कि सारे डीमन मर जाए, बट वो ये नहीं सोचा था कि वो डीमनों को मारने के लिए इंसानों को भी मार सकता है। मुंह एकदम टूट गया होता है, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है गुरजान के सामने। अब बैक टू डेमन वर्ल्ड। डेमन वर्ल्ड में अभी नाइट हो रही होती है। अपना वैन किसिंग पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा होता है। जाओ कहता है एक जगह खड़े नहीं रह सकते। अपना वैन केसिंग कहता है कैसे खड़ा रहूं, चैंगलिंग मुझे शाम से नहीं दिखा है, अभी भी मिल नहीं रहा है। अपना जाओ जिसे कहता है बाहर गया होगा, आता ही होगा, इतना टेंशन मत करो। अपना वैन केसिंग कहता है कैसे ना करूं, ये इंसानी वर्ल्ड नहीं है, डेमन वर्ल्ड है, कोई उसको कुछ कर दिया तो। एक तो अगर उसके पास पता चला कि उसके पास हीलिंग की शक्ति है, कोई स्पेशल हीलिंग की शक्ति, तो बवाल मच जाएगा।
अपनी चीसे को दिखाया जाता है जो ब्लड पी रही होती है। वैन गेजिंग के पास आती है और कहती है बहुत बड़ा वाला बवाल मच जाएगा। और अपनी चीज से अभी भी ब्लड पी रही है देख के वैन गेजिंग बोलता है इतना क्यों पी रही हो तुम। जिससे कहती है कहा है ना मुझे किसी से लड़ना है, मुझे बहुत ही ताकत की ज़रूरत है। अपना वैन गेजिंग कहता है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा विरोधी बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें आज तक इतना स्ट्रेस में मैंने कभी नहीं देखा। रूपमती कहती है मैंने भी नहीं देखा आज तक इतने स्ट्रेस में। अब काफ़ी देर हो जाती है, नाइट के 11 बज रहे होते हैं डीमन वर्ल्ड में। अब अपना जाओ जिसको भी टेंशन लेने लगता है, रूपमती भी टेंशन लेने लगती है, बट चीज़ से अभी मज़े से बैठी हुई रहती है और कुछ नहीं सोच रही होती है, बस मेडिटेशन कर रही होती है। आप जाओ जिसको को परेशान देख के वैन गेजिंग कहता है क्यों क्यों, वो तो बाहर गया है ना, आ जाएगा ना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। जाओ जिसको कहता है मुझे क्या पता था कि वो नहीं आएगा, कहाँ है वो पागल। और ये कहते ही जाओ जिसु भी इधर उधर घूमने लगता है। वैन गेजिंग और जाओ जिसु दोनों एक साथ में कहते हैं हमें उसे ढूंढना चाहिए। और ये कहते ही घर से बाहर चले जाते हैं। रूपमती कहती है इतने नाइट में मत जाओ, बट उन दोनों में से कोई नहीं सुनता है। अपनी रूपमती चिस्से से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चिस्से कहती है मुझे नहीं लगता कि वो छोटा बच्चा इतना कमज़ोर है, वो तो बहुत ताकतवर है और वो वीक भी नहीं है, उसकी दिमाग काफ़ी तेज़ है, वो ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेगा, वो सेफ ही होगा। मुझे मेरा ध्यान लगाने दो, मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तुम्हारे सपने पूरे करने हैं। जिससे ये बात सुन के एकदम उदास हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती है। अभी हमें डेमन वर्ल्ड का महल दिखाया जाता है, मतलब झांग लुई का महल। वो अपने विंडो पे ऐसे ही बैठी हुई थी जैसे वो रोज़ाना बैठती है, बट इस बार उसके विंडो के पीछे से आवाज़ आती है, मतलब उसके पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है आखिर यार क्यों नहीं मिलना है मेरे से, अगर छोड़ना ही था तो पाला क्यों। ये आवाज़ सुनते ही अपनी जो लुई रहती है वो पीछे मुड़ जाती है और वहाँ पे और कोई नहीं अपना चैंगलिंग था। चैंगलिंग थोड़ा नशे में लग रहा था, शायद उसने ड्रिंक किया था आज। अपनी लुई के दिल में अजीब सा होने लगता है, एक अलग सी फीलिंग सी आ रही होती है। बट लुई कहती है तुम कौन हो, तुम यहाँ पे कैसे आए, दरवाज़ा तो बंद था, इस समय मेरे कमरे में आने को किसी को इजाज़त नहीं है, तो तुम कैसे आए। अपना चैंगलिंग लुई के बेड पे बैठ जाता है और कहता है पता है जब मैं इस डीमन वर्ल्ड के रास्ते में आया और जब स्नोमी ने मुझे कहा कि तुम्हारी माँ एक हीलर थी, तुम्हारी माँ एक हीलर है, सॉरी तुम्हारी माँ डीमन वर्ल्ड की रानी है, तो मैं सोचने लगा अगर मेरी माँ इतनी कुछ थी तो क्यों इस घटिया इंसान से टॉर्चर सहती थी, क्यों वो हमेशा अपने शरीर को जलाती थी, हील नहीं करती थी, क्यों वो इतनी वीक बन के रही, क्यों। पर अब मुझे पता चला कि वो सच्ची में वीक थी, पर उसने मुझसे इतना प्यार किया, सगी माँ से भी ज़्यादा मुझसे प्यार किया, और मेरी माँ ने तो मुझे छोड़ ही दिया। लुई एकदम शांत हो जाती है। लुई कहती है चैंगलिंग, और ये कहते ही चैंगलिंग के पास आती है, उसके गाल पे हाथ रखती है और कहती है तुम मेरे बेटे झांग चैंगलिंग हो ना, तुम झांग चैंगलिंग हो ना, तुम टेलीपोर्टेशन की शक्ति से अंदर आए हो ना, तुम चैंगलिंग हो ना, तुम मेरे बेटे चैंगलिंग हो ना। अभी लुई चैंगलिंग के गालों पे हाथ रखी हुई थी। चैंगलिंग लुई का हाथ हटाता है और कहता है तुम्हारा बेटा नहीं हूँ तुम्हारा बेटा, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो मुझे बचपन में ही छोड़ दी हो और मुझसे मिलने भी नहीं आई, पूछा भी नहीं कि मैं कैसा हूँ, ठीक हूँ या फिर नहीं। अपनी लुई कहती है बेटा तुमने दारू पिया है। चैंगलिंग के मुंह से स्मेल आ रहा होता है। अपना चैंगलिंग कहता है तुम्हें क्या करना है कि मैंने पिया है कि नहीं। लुई की आंखों से आंसू आने लगता है। लुई कहती है बेटा मुझे माफ़ करना, पहले मैं अपने पापा की वजह से नहीं आ पाई, फिर अपने पति की वजह से। जाओजिंग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे ले आती तो इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अपना जंगलिंग कहता है तो आपने भी इसके लिए बहुत कुछ किया ना, मुझे त्याग करके। मेरे पापा कहाँ हैं, क्या किया आपने उनके साथ, गद्दी पाने के लिए उन्हें छोड़ दिया या फिर मरवा दिया। लोही कहती है चैंगलिंग संभल के बात करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपनी चैंगलिंग कहता है नहीं हो तुम मेरी माँ, मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता और ना ही मानूंगा कभी। मेरी माँ मर चुकी है, मैंने अपने हाथों से ही उनके लाश को जलाया था,
तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती जो मुझे बचपन में ही छोड़ दी। अपने लुई कहती है तुम सारी बातें नहीं जानते हो चैंगलिंग। और ये कहते ही चैंगलिंग के गाल पे वापस से हाथ रख लेती है। चैंगलिंग हाथ हटाता है। लुई कुछ कहने वाली थी तभी उसके दरवाजे पे उसकी दासी आ जाती है। लुई एकदम घबरा जाती है। लुई कहती है अभी मत आना। और ये कहती है अपने चैंगलिंग की तरफ देखती है तो देखती है कि चैंगलिंग वहाँ से गायब हो चुका है। चैंगलिंग को जाता देख के लुई एकदम उदास हो जाती है। वो नीचे बैठ के रोने लग जाती है। अपनी जो वो उसकी दासी थी ना लुई की, वो अंदर आ जाती है और कहती है वो झाओजिंग ने कहा है कि वो आज घर नहीं आएंगे। मतलब झाओजिंग सर ने कहा है कि वो आज घर नहीं आएंगे, उसने सर कहा था। बट वो देखती है कि उनकी रानी रो रही है तो फटाफट उनके पास चली जाती है। उनको छूने की हिम्मत तो नहीं थी, वो दूर से ही पूछ रही होती है। बट लुई कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। डीमन वर्ल्ड का ही सीन चल रहा है अभी। अपने जाओ जिसू और वैन केसिंग ऐसे ही डीमन वर्ल्ड में चल रहे होते हैं कुछ राशन लाने के लिए। जिसने कहा होता है कि वो हमेशा रूपमती को नहीं भेजेगी। अब तुम भी रह रहे हो, तुम पैसा तो दे नहीं सकते, तो जाओ राशन लेके आओ। वैन केसिंग और अपने जाओ जिसू को जाना पड़ता है राशन लेने के लिए। वैन केसिंग कहता है मैं तो खून पीता हूँ तो मुझे राशन लाने की ज़रूरत क्या है। अपना जाओ जिसू कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो परेशान हो गया हूँ, फटाफट उसका आइडिया पूरा हो जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। अभी वो दोनों जिस जगह पे थे ना, लाइक वो जगह एकदम चौवन्नो टाइप का था। टपरी लोग ऐसे ना कि जो छेड़ते हैं दूसरों को, ऐसे वाले लोगों से भरा हुआ था। अब वैन और जाओ जा ही रहे होते हैं तभी एक लड़का जाओ से जानबूझ के टकरा जाता है और सॉरी भी नहीं बोलता है। इनफैक्ट गंदा वाला लुक देने लगता है। ऐसा होता है ना कि ठर की निगाहें। वैन कैसे गुस्सा होता है, उस लड़के को धक्का देता है और कहता है दिखाई नहीं देता, ढंग से नहीं चल सकता भाई। वो दूसरा लड़का कहता है तुझे मिर्ची में लग रहा है, धक्का तो मैंने उसे दिया, क्या तू चाहता था मैं तुझे धक्का दूँ। अभी वो लड़का वैन के सामने चोड़ मार रहा था और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। इस बात से अपना जहाज जो वैन के आगे आता है और कहता है भाई तो धक्का दे रहा है, मैं ऐसा धक्का दूंगा कि ज़िंदगी से उड़ जाएगा तू, तो तमीज़ में रहे और फ्लर्ट करना बंद कर। और इसे फ्लर्ट भी नहीं कहते, तो छेड़ रहा है इसे। अपना वो लड़का कहता है तो तुझे छेड़ू क्या, तो तू छेड़ना चाहता है, आजा मैं तुझे भी छेड़ देता हूँ। अपना वैन केसिंग चढ़ जाता है और कहता है हिम्मत कैसे हुई तुझे इसको ऐसे बोलने की। अपना वो लड़का कहता है तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या, बोल उसे रहा हूँ मिर्ची तुझे लग रही है, तुझे बोल रहा हूँ तो मिर्ची उसे लग रही है। खुद के लिए नहीं लड़ रहे, दूसरों के लिए लड़ने के लिए आ जा रहे हो। वैन गेजिंग और जाओ जिससे एक दूसरे के चेहरे पे देखते हैं। वैन गेजिंग तो कुछ नहीं बोलता पर जाओ जिसे कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इसको डेट नहीं कर रहा, इसकी शक्ल ही नहीं है कि मेरे साथ रहे। वैन गेजिंग कहता है तो मेरे शक्ल के मामले में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है मेरे कितनी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अपना जाओ जिसे कहता है वही तो बात है, रह चुके हैं, तुम्हारी इतनी गंदी शक्ल है ना कि तुम्हारे साथ कोई टिका ही नहीं है। वैन गेसिंग कहता है अब मैं तुमसे क्या ही बोलूं। अभी वैन गेसिंग जाओ के फेस पे कमेंट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वैन गेसिंग को तो प्यार हो ही गया है, अपने जाओ जिसको को भी प्यार है, बट वो कहना नहीं चाहता। अब हमें महल का सीन दिखाया जाता है। लुई खाना ही नहीं खा रही होती है तो अपना जाओजिंग बोलता है क्या बात है लुई, मैं तुम्हें इतने दिन से देख रहा हूँ, तुम बहुत ही उदास हो, खाना भी नहीं खा रही हो, तुम ठीक तो हो ना। लुई कुछ नहीं कह रही होती है, एकदम उदास रहती है। बट अपने झांग चैंगलिंग के कहने से वो कह देती, झांग चैंगलिंग नहीं सॉरी जाओजिंग के कहने से कह देती है कि उसका बेटा उसके पास आया था। अपने जाओजिंग को तो सभी पता था लुई के बारे में। अपना जाओजिंग एकदम हैरान था और कहता है तुम्हारा बेटा डीमन वर्ल्ड में है। अपना लुई कहती है वो डीमन वर्ल्ड में है, वो भी अपने पापा की तरह बहुत अच्छा टेलीपोर्टेशन जानता है और शायद वो हीलिंग भी जानता हो मेरी तरह, बहुत सुंदर है वो, एकदम चांद का टुकड़ा। जाओजिंग कहते हैं तुम्हारा बेटा है, खूबसूरत तो होगा ही ना। अपनी लुई कहती है नहीं, वो एकदम सुई पे गया है, उसकी तरह ही उसके अंदर खूबसूरती है। अपने जाओजिंग थोड़े से उदास हो जाते हैं। जाओजिंग कहते हैं अच्छा अब तुम्हारा बेटा डीमन वर्ल्ड में है तो क्यों ना हम उसे महल में लाएं, उसे अपने साथ रखें, हमारा भी कोई बेटा नहीं है, उसे यहाँ का राजा बना दें, वो हमारे साथ रहेगा, कितना अच्छा रहेगा ना। अपने लुई कहती है
मैं उसको महल में नहीं ला सकती। अपने जाओजिंग कहते हैं, पर क्यों लुई, वो तुम्हारा बेटा है। लुई कहती है, पर सबको पता था कि अपना बेटा मर चुका है, हमारा बेटा मर चुका है। अब मैं उसे ऐसे कैसे ला सकती हूँ? क्या बताऊँगी मैं? कैसे किसी को कैसे जवाब दूँगी? तुम्हारी इज्जत डूब जाएगी अगर पता चलेगा कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं होना देना चाहती। अपना जाओजिंग कहते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तुम खुश रहोगी, वो खुश रहेगा, मेरे लिए काफ़ी है। अपनी लुई कहती है, बिल्कुल नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं होने देना चाहती। जाओजिंग कुछ कहते हैं, बट लुई कहती है, अब और कुछ मत कहना। और ये कहती ही वहाँ से चली जाती है। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो खाना बना रहे होते हैं। अपना जाओ जिसको कहता है, ये तो हद हो गई है। वैन केसिंग कहता है, सही कहा, मैं तो खाना खाता भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे बनाना पड़ रहा है। रासल लाओ, खाना बनाओ। अपनी जाओ जिसको कहता है, यही होता है, अतिथि जब पुराने हो जाते हैं ना तो उनसे काम करवाया जाता है। देखो खाना बनाना पड़ रहा है मुझे। अपना वैन केसिंग कहता है, तुम तो खाते हो, तुम बनाते हो तो चलता है, मैं तो खाता ही नहीं हूँ तो मैं बनाऊँ क्यों? अपनी रूपमती आती है वहाँ पे और कहती है, मैं आप लोगों की हेल्प करूँ? वैन केसिंग हाँ कहना चाहता था, बट चीज़ से पीछे से आती है और कहती है, रूपमती आज तुम आराम करो, ये दो है ना, ये खाना बनाएंगे, ये उनका भी तो घर है ना, तो उनको खाना बनाना चाहिए। और अभी भी जिससे के हाथ में ब्लड था, वो अभी भी ब्लड पी रही होती है। जिससे कहती है, मेरे पेट पे तो चैंगलिंग ने लात ही मार दी, जैसे मुझे इसी ब्लड से काम चलाना पड़ रहा है। अपना वैन केसिंग कहता है, सही किया उसने। अपनी चीज़ से वैन केसिंग को घूर के देखती है, बट अपना वैन केसिंग कुछ नहीं कहता है। और अपने चैंगलिंग ने जिससे के पेट पे कैसे लात मारा, ये तो आगे ही पता चलेगा, बस देखते रहो। अब ये नाइट का वक्त था, खाना तैयार हो गया होता है, सब बैठ के खाना खा रहे थे, बट वहाँ पे रूपमती नहीं थी। अभी सब खाना खा रहे होते हैं, तभी जिससे के घर के अंदर कुछ आके गिरता है। जिससे उसे देखती और कहती है, भागो। बट भागने से पहले ही वो चीज़ फट जाता है, वो चीज़ बम रहता है। रूपमती का घर एक हट की तरह ही था, वो पूरा टूट गया होता है। अब वहाँ पे 20 लोग आ जाते हैं। उस 20 लोगों के बीच में एक और लड़का था, उसको काउंट करके 21 हो गए। उसके चेहरे पे मास्क था और उसके हाथों में तलवार था और उसके कपड़े बहुत ही टाइट थे, बाल छोटे थे, उतने बड़े नहीं थे। और आसपास वाले लोगों ने लूज ड्रेस पहना था और उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। अपना आजाद जैसे कहता है, कौन हो तुम लोग? बट वो जो बीच वाला लड़का था जिसने मास्क पहना था, वो कुछ कहता नहीं है, इशारा करता है अपने आदमियों को। और वो जो भी आदमी थे ना, अपने वैन जाओ जिसे और अपने झांग चैंगलिंग से लड़ने लगते हैं। अभी जो 20 लोग थे ना, वो सारे के सारे वुल्फ थे, वो वुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से अपने उन बाकी मेंबरों को ना लड़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। बीच वाला मेंबर अपने जाओ जिसू से लड़ रहा होता है। अब अचानक से सबको एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई म्यूज़िक था वो, बट उस म्यूज़िक पे उतना ध्यान नहीं देते हैं कोई, और सब लड़ने लगते हैं आपस में ही। अपना जो बीच वाला लड़का था जिसने मास्क पहन रखा था, वो बहुत ही अच्छा था लड़ाई में। उसने एक ही बार में अपनी तलवार से सबका सीना चीर दिया था। सारे की हालत ख़राब हो गई थी, अपनी चीज़ से भी ज़मीन पे पड़ी थी। झांग चैंगलिंग तो हील ही नहीं कर पा रहा था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। अपने वैन और जाओ अभी भी लड़ रहे होते हैं, बट अपना वो मांस वाला लड़का वैन और जाओ को भी बहुत चोटिल कर देता है। सारे के सारे बहुत ही दर्द में थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे वैन, सॉरी हमारे वैन जाओ, सारे के सारे यहीं पे मर जाएंगे। बहुत बुरी हालत थी। अपना झांग चैंगलिंग जैसे तैसे करके एक वेपन उठाता है और अपने उस जो मेन लड़का है ना, जो सबको मार रहा है, मांस वाला, उसके पास जाके उसे स्टैप करने वाला रहता है। तभी वो लड़का चैंगलिंग का हाथ पकड़ लेता है और पीछे फोल्ड कर देता है, एक लात मारता है, नीचे गिरा देता है और उसके शरीर पे पाँव रखता है, उसके मुंह को कस के पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ करता है और कहता है, तुम ही हो सड़े हुए चुज्जे, तुम नहीं आते तो सही रहता, आने के बाद तुम्हें मरना ही पड़ रहा है, तुम जीने के लायक ही नहीं हो। कितना कोशिश किया कि तुम लूही से दूर रहो, बट मुंह उठा के आखिरकार तुम आ ही गए। अपना झांग चैंगलिंग कहता है, तुम हो कौन? अब वो जो मांस वाला लड़का था अपने बाकी मेंबर से कहता है, मार डालो सबको।
और बाकी मेंबर सबके दिल पे स्टैप कर देते हैं, वही चांदी की चीज़ से। और आप जानते हो कि चांदी उनकी कमजोरी है। वैन जाओ और जिसे तीनों की सांसें रुक गई होती है, उनकी सांसें काम नहीं कर रही होती है। बाकी जो लोग थे वो कहते हैं इनकी सांसें रुक चुकी हैं, ये मर चुके हैं। और वो जो मांस वाला लड़का था वो हंसता और कहता है कितने कमज़ोर है, मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा बट मर तो ये गए, अब ये चुच्चा मेरे हाथों से मरेगा। चैंगलिंग कहता है आखिरकार तुम हो कौन? वो पर्शियन कहता है मैं तुम्हारी मौत हूँ। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से ख़त्म हुई थी। उस मांस वाले पर्सन ने चैंगलिंग का मुंह अभी भी दबाया हुआ था और अपनी जिससे वैन किसिंग जाओ जिसू के साथ से चलना बंद हो गई थी। वो मांस वाला पर्सन अपने चैंगलिंग से पाँव हटाता है, उसका मुंह तो अभी भी पकड़ा हुआ था, उसे ऊपर उठा देता है और कहता है मैं तो तुम्हें बहुत ताकतवर समझता था, पर तुम्हारे पास तो अपनी माँ की 1% भी शक्ति नहीं है, कितने वीक हो तुम। अपना चैंगलिंग की सांसें रुक रही होती है, वो खांसते हुए कहता है आखिर तुम हो कौन? अपना जो मांस वाला पर्सन था वो चैंगलिंग को नीचे उतार देता है और कहता है तुम्हारा नकली फादर। और ये कहते ही अपना मांस उतारता है और वो और कोई नहीं जाओ जिंग था। अपना चैंगलिंग कहता है मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अपना जाओजिंग कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक मनुष्य हो मेरे लिए, हमेशा मेरे लाइफ में आके मेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हो। जब मैं तुम्हारी माँ से प्यार करने लगा था तो तुम उसके कोख में थे, कितना मुश्किल हुआ मुझे उसको पाने में, और अब तुम मुंह उठा के आ गए। तुम्हारे वजह से वो मेरे साथ रहती नहीं है, उसको हम दोनों का बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि उसे तुमसे प्यार है। और ये कहते ही चैंगलिंग के पेट पे लात मारता है। अब जाओजिंग चैंगलिंग को एक तलवार देता है और कहता है उठो और लड़ो मेरे से। अपना चैंगलिंग उस तलवार को उठाता है और उठ जाता है लड़ने के लिए। चैंगलिंग कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता पर मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरे अपनों को मारा है। जाओजिंग जिससे वैन और अपनी जाओ को देखता है और कहता है ये तो मरने के लायक ही थे, कितने कमज़ोर है, बेमतलब के स्पेशल है ये। अब अपना चैंगलिंग उस टूटी फूटी हालत में जाओजिंग से लड़ रहा होता है। जाओजिंग चैंगलिंग पे भारी पड़ रहा होता है। जाओजिंग कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारी माँ को कब देखा था? मैंने जाओ लुई को कब देखा था? जब वो रानी बनी थी यहाँ की। उसके सर पे वो ताज कितना अच्छा लग रहा था, तुम्हें पता है? उसके वाइट वस्त्र उसकी प्योरिटी का निशान है, उसकी तलवार उसकी निडरता का निशान है। उससे कितना प्यार करता था मैं, बट तुम्हारा बाप लुई मेरे बीच में आ रहा था। अपना चैंगलिंग अपने जाओजिंग से अभी भी लड़ रहा होता है। जाओजिंग बोलते बोलते लड़ रहा होता है। जाओजिंग कहता है तो मेरे लुई को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, बहुत धमकी दिया, लास्ट में उसने मुझे धमकी देना स्टार्ट कर दिया। वो कहता है कि वो लुई को सब कुछ बता देगा मेरे बारे में, मेरे लुई मेरे से दूर हो जाती, उसका क्या? मैंने उसको मार दिया और लुई को ऐसा लगा कि वो उसे छोड़ के चला गया, बट मैंने तो उसको मार दिया। जाओजिंग अभी हंस रहा होता है, फिर गुस्सा आता है और कहता है मैंने उसको तो मार दिया बट तुम्हें नहीं मार पाया, उससे पीछा छुड़ाया तो तुम पैदा हो गए, तुम्हें मारना चाहता था बट लुई पता नहीं कब तुम्हें इंसानी वर्ल्ड ले जाके छोड़ दी। तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर तुम मिले ही नहीं। बहुत खुश हो गया था कि तुम मर गए, तुम कभी नहीं आओगे, बट तुम आ गए, तुम फिर से आ गए। तुम्हें देखते ही लुई की माँ के अंदर की ममता जग गई। वो तो अच्छा है कि लुई मेरे पे बहुत विश्वास करती है, मुझे बहुत मानती है, मेरा इज्जत खराब नहीं होने देना चाहती, इसलिए तुम्हें अपनाया नहीं तो मेरा क्या होता? वो मेरे बच्चों की माँ कब बनती अगर तुम हमारे लाइफ में आ जाते। चैंगलिंग की बहुत बुरी हालत कर दिया होता है। चैंगलिंग अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है थैंक यू। जाओजिंग कहते हैं क्या, किस लिए थैंक यू? अपना चैंगलिंग कहता है सब कुछ बताने के लिए, मेरा काम ख़त्म हो गया, रूपमती, और अभी सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। अपना जाओजिंग जब पीछे देखता है तो देखता है कि जिससे वैन किसिंग जाओ जिसू दोनों खड़े हैं मज़े से हाथ को फोल्ड करके,
और जब जाओजिंग आगे देखता है तो देखता है कि चैंगलिंग की बिल्कुल हालत खराब नहीं है, वो तो एकदम टकाटक लग रहा है। अभी जो चैंगलिंग पूरा ब्लड से भरा हुआ था उसके शरीर पे बिल्कुल ब्लड नहीं है। चैंगलिंग कहता है गुरजान दीदी बेस्ट है, कुछ भी बोलो। अपना जाओजिंग कहता है क्या मतलब। और अभी हमें बताया जाता है कि साइड से अपनी रूपमती आ रही है जिसके हाथ में वही वेपन है जो अपनी जिसे ने तोड़ दिया था, बट अपने झांग चैंगलिंग ने उसे वापस रिपेयर कर दिया। और ये वही वेपन है जो अपनी गुर्जा ने दिया था जिससे वो भरम भी क्रिएट कर सकता था म्यूजिक के साथ साथ। तो अब समझ में आया ना कि हमें नेक्स्ट फाइटिंग में एक म्यूजिक की साउंड सुनाई गई थी। ये म्यूजिक की साउंड अपने जाओ जिंग को भरम में डालने के लिए थी। मतलब ये जो कुछ भी हुआ था अपने जाओ जिंग की बस एक इमेजिनेशन सोच लो कि उसको ना भरम में डाल दिया गया था। इसलिए अभी जाओ जिंग दूसरे साइड में देखता है तो देखता है उसके 20 के 20 आदमी मरे पड़े हैं, कोई भी जिंदा नहीं है, सबका गला काट दिया गया है। जाओ जिंग कहता है मैं तुम सबके लिए अकेले ही काफ़ी हूँ, तुम सब ने मेरा चेहरा देख लिया है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। जाओ जिसु गुस्से में कहता है मार तो मैं तुम्हें डालूंगा, मेरा बदला अभी भी बाकी है, वो तुम्हें मार के ही पूरा होगा। जाओजिंग कहता है आखिरकार तुम कौन हो। अपना जाओजिसु कहता है एक फेरी पुत्र जिसकी माँ को तुमने मरवा दिया था राजकुमार चैन के हाथों से। जाओजिंग एकदम हैरान था, वो कहता है तुम तुम उस फेरी के बेटे हो। आज दोनों मुसीबत मेरे सामने हैं, मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। और ये कहते ही सबसे पहले अपने मतलब झांग चैंगलिंग को जाओजिंग मारने जाता है। बट अचानक से जो जाओजिंग होती है उसकी पूरी बॉडी सेक करने लगती है, उसकी पावर को ही सोख रहा होता है। अपना जाओजिंग चैंगलिंग की तरफ देखता है तो चैंगलिंग ऐसे नाम ऐसे हिलाता है और कहता है दूसरे साइड देखो। जब जाओजिंग दूसरे साइड देखता है तो देखता है कि लुई उसकी शक्ति खींच रही है। लुई की सांसें भर रही होती है क्योंकि लुई के पास इतनी पावर है ना कि वो थोड़ा सा भी किसी की पावर ले तो उसका ना बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। लुई को हर दिन एक्स्ट्रा पावर मिलते रहते हैं, इसलिए वो पूरे डीमन वर्ल्ड को हमेशा डेली का हील करती रहती है ताकि उसकी शरीर एकदम कंफर्टेबल फील कर सके, उसके पास ज़्यादा पावर ना रहे। जाओजिंग लुई को देख के एकदम हैरान था। जाओजिंग कहता है लुई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अभी जो लुई होती है ना वो जो पावर जाओजिंग से सोख रही होती है वो छोड़ देती है क्योंकि उसका शरीर अब उसको और पावर ले नहीं पा रहा था क्योंकि पहले से उसके पास बहुत पावर था। लुई अपने हाथ को ज़मीन पे रखती है और अपनी जो पावर है ना सभी को दे देती है, सभी को हील कर देती है बेमतलब का ताकि उसकी शक्ति कम हो सके। अपना चैंगलिंग कहता है दारू पीना अच्छी बात नहीं है, मुझे उस दिन पता चल गया था दारू पीने के बाद हम अपनी शक्ति ढंग से यूज़ नहीं कर सकते, बट मेरी शक्ति ढंग से यूज़ ना करने का एक फ़ायदा हो गया। कहानी फ्लैशबैक में जा रही है जब अपना झांग चैंगलिंग अपनी माँ लुई से मिलने गया था और लुई के कमरे में एक दासी आने वाली थी तो झांग चैंगलिंग हाथों हाथ टेलीपोर्ट हो जाता है। बट उसने उस दिन इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि वो अपनी पावर ढंग से यूज़ नहीं कर पाता है और वो एकदम रैंडमली कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। अपना झांग चैंगलिंग तो टेलीपोर्ट हो जाता है, वो आगे जाता है तो देखता है कि बड़े से कांच के अंदर एक पंख बिछाया हुआ है। अपने झांग चैंगलिंग को लगता है कि ये जाओ जिसु की माँ का पंख है क्योंकि अभी उसको एक ही पंख के बारे में पता है, अपनी जाओ जिसु की माँ का पंख। वो उसके पास और जाने वाला था तभी पीछे से एक आवाज़ आने लगती है। अपना जो झांग चैंगलिंग है फटाफट कहीं छुप जाता है। वो देखता है कि एक आदमी अंदर आ रहा है जिसके हाथ में बहुत ही पंख के टुकड़े हैं। वो आदमी ऐसे पंख को उठा के वहाँ पे फेंक देता है और कहता है तेरा पंख मेरे काम क्यों नहीं आ रहा, मरते ही तूने इसके अंदर की पावर छीन ली। मैं तुझे मरवाना ही इसलिए चाहता था कि तेरे पंख की पावर लेके मैं फ़ायदा उठा सकूं, बट मात्र 3 महीने तक ही मैं इसका फ़ायदा उठा पाया हूँ, फिर इसकी शक्ति चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं इसका करूँ क्या। गुस्सा आ रहा है, इतने मुश्किल से जिनको मनाया था मैंने तुझे मारने के लिए, तेरा पंख लाने के लिए, बट तू इतनी चालाक है कि शक्ति लेके चली गई उसका। अरे यार मर जाती
तुम मर जाती, मुझे शक्ति यूज करने देती। और अभी आप जान गए होंगे कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन और कोई नहीं, जाओ जिंग है। यस मेरे प्यारे स्वीट हार्ट्स, जाओ जिंग ने ही अपने जाओ जीसू की माँ को मरवाया था उस पंख की पावर के लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार कह रखी हूँ कि जाओ जीसू की माँ एक प्योर फेरी थी, जिसकी खून, जिसका पंख बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अभी जो जाओ जिंग है उसने बहुत पी रखी थी, इसलिए वो कुछ भी बक रहा था। जाओ जिंग कहता है, कितने प्यार से मैंने सब कुछ प्लान किया, तुझे मरवाया, लुई के बॉयफ्रेंड को मरवाया, उसके लाइफ में एंट्री ली, उससे शादी की, उसके फालतू बेटे को मारना चाहा बट वो मरा नहीं। लाइफ खराब है यार मेरी। जाओ लुई के प्यार को मरवाने के बाद भी वो मेरी ना हो पाई, एक किस भी करने को नहीं मिला है उसको, उन्हें भी अपनी शक्ति ले ली। क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये जाओ जिंग तो बहुत ही परेशान हो गया है। अभी जो अपने जो झांग चैंगलिंग है ना, उसे अपनी माँ का नाम तो पता है, जाओ जिंग का भी नाम पता है। अपना झांग चैंगलिंग सारे मैटर समझ जाता है। अब जाओ जिंग ये सब बकते 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 वहीं पे सो जाता है। अपना झांग चैंगलिंग वहाँ से टेलीपोर्ट होता है और सीधा अपने वैन और जाओ के पास जाता है। वैन और जाओ उस दिन बहुत ही वरिड थे। झांग चैंगलिंग के आते ही वो उसको गले लगा लेते हैं और चिल्ला भी रहे होते हैं। दोनों ने एक साथ में उसको गले लगाया होता है। अपना जाओ जिसू कहता है, तुमने दारू पी है? वैन केसिंग कहता है, तुमने दारू पी है? तुम लोगों को हो क्या गया है? उस दिन जाओ जिसू दारू पी रहा था और आज तुम। दारू पीना अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों नहीं सुनते? अपनी जिससे कहती है, अच्छा वैन केसिंग, उस दिन तुम कह रहे थे कि यहाँ का तुम्हें स्पेशल दारू चाहिए जो इंसानों के खून के अंदर मिला के दिया जाता है, क्या तुम दारू नहीं पीना चाहते थे? जाओ जिसू वैन केसिंग को घूरने लगता है। वैन केसिंग जिससे कहती है, अच्छा नहीं बताना था क्या? सॉरी, ये दारू नहीं मांग रहा था मेरे से। जाओ जिसू कहता है, ये सब बातें बंद करो। जाओ जिसू चैंगलिंग से पूछता है, तुमने दारू क्यों पी है? तुम कुछ बताओगे हमें, अगर बताना चाहो तो? अपना चैंगलिंग कहता है, तुम्हारी माँ का कातिल पता चल गया और मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, क्यों किया, ये भी पता चल गया। मेरे बाप का भी कातिल मुझे पता चल गया। एक दिन में मुझे बहुत कुछ पता चल गया। अभी चैंगलिंग ने थोड़ी पी रखी थी तो उसके बोलने का अंदाज थोड़ा सा अलग था। जाओ जिसे वो समझ नहीं पाता है, तो अपना झांग चैंगलिंग सब कुछ बता देता है। जाओ जिसो फिर से गुस्से में और वैन केसिंग भी गुस्से में, दोनों ही जाओ जिंग को मारने चाहते हैं। बट मैन मोमेंट पे अपनी जो लुई रहती है वो रोक लेती है और कहती है, अगर तुम अभी मार दोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चैंगलिंग अपने जगह से उठता और कहता है, सही कहा, अभी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमें उसकी सच्चाई लुई के सामने लानी पड़ेगी। सब ये देख के हैरान थे कि अपना चैंगलिंग अपनी माँ को सिर्फ लुई कह रहा है, मदर लुई या फिर आंटी लुई कुछ नहीं, सिर्फ लुई, ओनली फॉर लुई। ऐसा लग रहा है कि उसकी हम उम्र की लड़की है कोई। चैंगलिंग फिर कहता है, हमें लुई के सामने उसकी सच्चाई बाहर निकालनी पड़ेगी ताकि वो हमें शस्त्रागार की चाबी भी दे दे और उसे पता चल जाए कि उसकी प्रेमी को किसने मारा है, वो जिस इंसान के साथ रह रही है वो कितना घटिया है। जाओ जिसो अपना गुस्सा शांत करता है और कहता है, ठीक है चैंगलिंग, मैं तुम्हारे लिए रुक रहा हूँ, अब बताओ प्लान क्या है? चैंगलिंग कहता है, अभी बताता हूँ कि प्लान क्या है। और ये कहते ही चैंगलिंग फटाफट अपनी माँ के पास टेलीपोर्ट कर देता है। उसकी माँ एकदम हैरान रहती है क्योंकि चैंगलिंग अचानक से उसके सामने आ गया होता है और अभी लुई रो ही रही होती है। लुई चैंगलिंग को देखते ही हक कर लेती है और कहती है, तुम मेरे पास वापस आ गए? अपना झांग चैंगलिंग कहता है, नहीं, आप मेरे पास आ रहे हो। लुई कहती है, क्या मतलब? अब झांग चैंगलिंग लुई और खुद को अब अपने वैन जाओ जिससे रूपमती के पास टेलीपोर्ट कर देता है। अपने जाओ जिसो और वैन केसिंग तो हैरान रहते हैं क्योंकि चैंगलिंग ने बहुत ही स्पीड में टेलीपोर्ट किया होता है। अभी जो जिससे रहती है ना, वो मस्त अपने एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रख के खून पी रही होती है। बट लुई क्या आते ही वो अपना खून थूक देती है, सीधा खड़ी हो जाती है, ग्रीट करती है और कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई रानी कि आप हमारे पास आए हैं। अपनी रूपमती भी लुई को ग्रीट करती है। अपनी लुई तो एकदम हैरान थी कि ये सब चल क्या रहा है। लुई चैंगलिंग से पूछती है, ये सब कौन है? चैंगलिंग अपने वैन और जाओ को देख के बोलते हैं, ये मेरे पार्टनर है, शस्त्रागार की चाबी लेने आए हैं। अभी चैंगलिंग ने इतनी पी रखी होती है कि वो सब कुछ ओपनली बोल रहा होता है। रूपमती उन दोनों को देखती है और कहती है, शस्त्रागार की चाबी किसी को नहीं मिलेगी,
वो मेरे अंदर है और मेरे अंदर ही रहेगी। अगर शस्त्रागार की चाबी चाहिए तो मेरे से लड़ो। और ये कहते ही अपने कपड़े के पीछे उसका जो तलवार लगा था ना, उसे बाहर निकाल देती है। अपने वैन और जाओ सीधा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी यहाँ की रानी तो है ही और अपनी चैंगलिंग की माँ भी है, वो उससे कैसे लड़े। अभी जो चैंगलिंग है ना, वो वैन और जाओ के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है तो मेरे से भी लड़ना पड़ेगा, मैं भी शस्त्रागार की चाबी लेने आया हूँ, तो मेरे से लड़िए। लूही एकदम शांत होती है और कहती है मैं तुमसे कैसे लड़ सकती हूँ बेटा, तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। और ये कहते ही अपने बेटे के हाथ पे, मतलब गाल पे हाथ फेरती है। झांग चंगलिंग हाथ हटाता है और कहता है इतना प्यार नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और उसके बदले मुझे शस्त्रागार की चाबी चाहिए। मुझे मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सर से वादा किया है कि मैं चाबी ला के दूंगा। उनने मुझे बहुत संभाला है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे कहीं ज़्यादा। तो मुझे शस्त्रागार की चाबी चाहिए। अभी वैन और जाओ मन में यही सोच रहे होते हैं कि ऐसे मांगेगा तो चाबी मिलेगी क्या, पीने के बाद वो कुछ भी बोल रहा है। बट अपनी लूही कहती है तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शस्त्रागार की चाबी चाहिए, मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगी बेटा, मुझे तुम पे बहुत विश्वास है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे। केजिंग और जाओ जिसू धीरे से ही कहते हैं पूरी फैमिली पागल है। अब जो अपना चैंगलिंग रहता है ना, वो लूही को सारी बात बता दिया होता है कि उसने क्या क्या सुना है, और बंकर में उसने उसके फेरी का, मतलब उसकी जाओ जिसू की माँ का पंख भी देखा है। लुई मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जाओजिंग के साथ वो कब से है, ऐसा मानना बहुत ही मुश्किल था। तो अपना चैनलिंग कुछ नहीं करता है, हाथों हाथ अपनी माँ को उस बंकर के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसके अंदर जाओ जिसू की माँ का पंख था। और वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं तो देखते हैं कि जाओजिंग मस्त दारू पी के पड़ा हुआ है और पंख सामने है और उसके पंख के टुकड़े भी नीचे पड़े हुए हैं। अब कुछ कह ही नहीं सकते थे, सब कुछ सामने था। उसकी माँ को उसकी बात पे विश्वास करना ही था। चैंगलिंग हाथों हाथ फिर से वापस वहीं पे टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे वैन और जाओ। अब लूही अभी भी कुछ फैसला नहीं ले पा रही थी, तो चैंगलिंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है, और मैंने तो पूरी कहानी शॉर्ट फॉर्म में बताई है, इस आइडिया को भी एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। अपने झांग चैंगलिंग का आइडिया ये था कि अपनी लुई जैसे तैसे करके ये जो चैंगलिंग के बारे में खबर है अपने जाओजिंग के पास दे देगी, ताकि जाओजिंग उसे मारने आए, और उसे मारने आए तो अपना झांग चैंगलिंग खुद ही जाओजिंग के मुंह से सब कुछ पोल खोल दे। और अगर वो मारने आएगा ही ना, तो साफ साफ पता चलेगा कि जो भी कांड हुआ है जाओजिंग की वजह से हुआ है। अपना जो चैंगलिंग था उसने अपने गुरजन का दिया हुआ विरना सही कर दिया था, और रूपमती को बोला था कि तुम दूर होके इसे बचाओगी जब अपना जाओजिंग इधर आएगा। और ऐसा ही होता है, जब जाओजिंग आता है तो रूपमती उस विरना को बचाती है ताकि वो भ्रमित हो जाए और उसे ऐसा लगे कि उसने सबको मार दिया है, बट उसने किसी को नहीं मारा है। रूपमती ये सब कुछ, सॉरी अपनी लुई ये सब कुछ पीछे से सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, जाओजिंग की सारी बातें उसने सुनी है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अपना जो जाओजिंग रहता है लुई को हक कर लेता है और कहता है लुई ये सिर्फ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लुई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लुई। अपना लुई कहती है अच्छा तुम मेरे से प्यार करते हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, इसलिए तुमने मेरे प्यार को मार दिया। तो कैसे कोई कर सकता है, तुम जिससे प्यार कर सकते हो उसकी खुशी कोई कैसे छीन सकता है। तुमने मेरे साथ जो किया वो किया, तुम प्यार करते थे ना, तुम्हें तो सिर्फ प्यार चाहिए था ना, तो तुमने इस लड़के की माँ को क्यों मारा, क्यों मारा उसके पंख के लिए। तुम्हारा प्यार यही था। मैं यहाँ पे दूसरों की रक्षा करना चाहती हूँ और तुम दूसरों की जान लेना चाहते हो, क्यों किया आखिरकार तुमने जाओजिंग ऐसा। जाओजिंग कहता है मुझे पावर भी चाहिए था, मुझे बहुत स्ट्रांग बनना था ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। तुम कितनी पावरफुल थी, मैं कितना वीक था। अपनी लुई और कुछ नहीं कहती और कहती है जूही कहाँ है, तुमने क्या किया। अपना जाओजिंग कहता है उसको मार के जला के उसकी राख को पानी में डाल दिया ताकि कोई सबूत तुम्हारे पास ना आ सके। किया है मैंने बस सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। और ये कहते ही जाओजिंग लुई के ना गाल पे हाथ फेरने लगता है। अपनी लुई जाओजिंग का हाथ काट देती है अपनी तलवार से और कहती है दूर रहना मेरे से, तुमने मेरे से मेरा प्यार, मेरा बच्चा सब कुछ छीन लिया है, तुमने किसी से उसकी पूरी फैमिली छीन ली है, तुमने इस बेचारे बच्चे की माँ बाप को मरवा दिया है, तुम अपने आप को इंसान कहते हो,
तुम डीमन भी नहीं हो, हैवान हो तुम, हैवान। अपना जाओजिंग पागलों की तरह कर रहा होता है। हाथ कटने के बाद भी उसे ये डर नहीं कि उसका हाथ कटा है, उसे पेन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ लुई चाहता है। वो कहता है, लुई, लुई मुझे छोड़ो मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लुई, आई लव यू ना लुई, आई लव यू। और ये कहते हैं लुई के पास जाता है और दूसरा हाथ लुई के गाल पे रखता है, बट लुई दूसरा हाथ भी काट देती है। लुई कहती है, तुम्हें तो तिल तिल मरना चाहिए, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, ये बच्चा तुम्हें मारेगा। और ये कहते ही अपनी लुई जाओ जिसु के हाथ में अपना तलवार दे देती है। जाओ जिसु कहता है, आप क्या जवाब देंगे? लुई कहती है, मैं सच बताऊंगी, जो है वो सच बताऊंगी। अगर मेरी प्रजा ने मुझे ठुकरा भी दिया तो कोई गम नहीं, बट मैं अपने बेटे के साथ अब रहना चाहती हूँ, भले मुझे रानी के पद से हटा दिया जाए। मैं खुश हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ, बस मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ। लुई का तलवार ले लेता है और कहता है, तो ठीक है। और ये कहते ही जाओ जिंग के पास चला जाता है। जाओ जिंग कहता है, लुई, लुई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लुई, आई लव यू लुई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लुई, मैंने तुमसे ही प्यार किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए लुई तुम्हारे सिवा, मुझे लुई तुम चाहिए। जाओ जिंग लुई लुई कहा जा रहा था। जाओ जिसु उस तलवार को होल्ड करता है, अपनी माँ और अपने पापा का चेहरा याद करता है और कहता है, मम्मी इससे ऊपर भी छोड़ना मत, बता देना कि हम कौन हैं, हम जाओ फैमिली है। और ये कहते ही जाओ जिंग का गला एक बार में ही काट देता है। जाओ जिंग का खून चारों तरफ फैल गया होता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे एक जगह पर बैठे हुए थे। जाओ जिंग मर चुका था और उसके लाश को दफनाया भी नहीं गया था, छोड़ दिया था चिल कौवे को खाने के लिए। अपनी लुई कहती है अपने बेटे से, बेटा तुम मुझे माफ़ करोगे ना, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था, मेरी मजबूरी थी। डीमन वर्ल्ड बहुत ही मैसी हो गया था, बहुत ही बुरा, मुझे उसे सुधारना था, लास्ट ऑप्शन यही था मेरे पास। अभी ना कोई कुछ नहीं कह पा रहा होता है। झांग चंगलिंग कहता है, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको माफ़ किया, बट मैं माँ अभी भी आपको नहीं बोलूँगा। आपने लुई कहती है, ये तो मेरी किस्मत है कि तुम मुझे माँ नहीं बोलोगे, पर मेरा एक सपना है तुम पूरा करोगे। अब मैं और ये सब नहीं संभाल सकती। अपना झांग चंगलिंग कहता है, सपना, मैं कोई सपना पूरा नहीं करने वाला, मेरे पास बहुत सी जिम्मेदारी है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। मैं भाई सर को शस्त्रागार की चाबी देना चाहता हूँ और उनके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं उनके साथ रहूँगा, उनका काम करूँगा। अपनी लुई कहती है, तुम मेरे से जितना भी नाराज़ हो जाओ मैं तुम्हें संभाल लूँगी, तुम मेरे साथ रह जाओ बेटा प्लीज़। और मेरे साथ रह जाओ, ये बात सुनते ही जाओ जिसु वन के से उनकी तरफ ही देखने लगते हैं, जैसे कि उन्हें तकलीफ़ हुआ हो कि अपना चैंगलिंग डीमन वर्ल्ड में रहेगा। अपना चैंगलिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इंसानी वर्ल्ड का हूँ, मैं इंसानी वर्ल्ड में ही रहूँगा, मैं डीमन वर्ल्ड में नहीं रह सकता। ये बात सुनते ही वैन और जाओ को जैसे सांसों में सांस आती है, एकदम वो हैप्पी हो जाते हैं कि चैंगलिंग उनके साथ रहेगा। अपनी लुई उठती है और कहती है, तो शस्त्रागार की चाबी भूल जाओ कि मैं तुम्हें दूंगी, अगर तुम्हें शस्त्रागार की चाबी चाहिए तो तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि डीमन वर्ल्ड में तुम रहोगे और यहाँ की प्रजा को संभालोगे तुम मेरे बाद। अभी यहाँ का माहौल एकदम अजीब था। लुई एकदम सीरियस बात कर रही थी, बट चैंगलिंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अपना चैंगलिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आपको मुझे शस्त्रागार की चाबी देनी पड़ेगी, हमारे बीच में डील हुई थी। लुई कहती है, क्या सबूत है कि हमारे बीच में डील हुई थी? चैंगलिंग कहता है, ये तो चीटिंग है। लुई कहती है, सब चलता है। अपना चैंगलिंग कहता है, बिल्कुल कुछ नहीं चलता। और ये कहते ही तलवार लेकर लुई से फाइटिंग करने चला जाता है, बट लुई इतनी जल्दी कहाँ हार सकती है, उसकी तलवारबाजी की स्किल बहुत अच्छी है, वो 1 मिनट में चैंगलिंग को हरा देती है। चैंगलिंग कहता है, तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें माँ नहीं मानता। लुई कहती है, तो मैं ज़बरदस्ती कर भी नहीं रही हूँ कि तुम मुझे माँ मानो, बट डीमन वर्ल्ड को तुम्हें ही संभालना है। आज बहुत नाइट हो गई है, मैं कल ही घोषणा करने वाली हूँ कि तुम मेरे बेटे हो और आज के बाद तुम इस प्रजा को संभालोगे। जो होगा मैं सच बताऊंगी, मैं कुछ नहीं छुपाने वाली, मैं सब कुछ बता दूंगी अपने बारे में। अपना चैंगलिंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रजा को आप ही संभालो, मैं बाई सर के साथ रहूँगा और वहीं पे रहूँगा, मुझे बस शस्त्रागार की चाबी दो, हमें जाना है, वैसे भी डीमन वर्ल्ड में रह रह के बहुत दिन हो गए हैं।
अम्मी झांग लुई कहती है, अगर तुम्हें शस्त्रागार की चाबी चाहिए तो तुम्हें यहाँ का राजा बनना पड़ेगा। अभी चैंगलिंग कसमोकस में आ गया था क्योंकि उसको काम सौंपा गया है, और जैसे कि सब जानते हैं कि लुई बहुत ही स्ट्रांग है। वो अपनी शक्ति जितनी है ना उन लोगों के अंदर डाल दी ना तो सारे के सारे मर जाएंगे। वो पंगा नहीं लेना चाहते थे और वो कर रहे भी क्या, सोच ही नहीं पा रहे थे। गुस्से में वहाँ से चला जाता है। झांग लुई उसके पीछे जाना चाहती थी बट वैन और जाओ बोलते हैं, आप यहीं रुकिए, हम उससे बात करके आते हैं। और ये कहते ही वैन और जाओ वहाँ पे चले जाते हैं। चैंगलिंग बैठा हुआ था और वैन और जाओ उसके आसपास बैठ जाते हैं। वैन कहता है, वाह यार, तुम्हारी तो किस्मत कितनी अच्छी है, डीमन वर्ल्ड के राजा बनने वाले हो बट तुम इस ऑफर को ठुकरा रहे हो। जाओ जिसु कहता है, सही बात है यार, तुम तो सब पे राज करोगे। झांग चैंगलिंग कहता है, मुझे किसी पे राज नहीं करना, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए जो मुझे कभी नहीं मिला है। अपना वैन केसिंग कहता है, तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी, उसने भी तो अपना प्यार खोया है। तुम ही सोचो ना, उसने भी अपना बहुत कुछ खोया है। अभी चैंगलिंग को वैन और जाओ बहुत अच्छे से समझाने लगते हैं। उन दोनों को बहुत तकलीफ भी हो रहा होता है कि अपना चैंगलिंग उनसे दूर हो जाएगा, बट ये भी है कि अगर वो डीमन वर्ल्ड में राजा बन के रहा तो उसकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। उसने जितनी भी तकलीफ़ें सही है, गरीबी, मारपीट, सब सही हो जाएगा। उसकी माँ उसके साथ रहेगी, इतने सारे प्रजा का प्यार मिलेगा। अब हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लुई ऐसी ही बैठी थी। अपना झांग चैंगलिंग आता है और कहता है, ठीक है, मैं यहाँ का राजा बनने के लिए तैयार हूँ, बट सुन लो लुई, मैं तुम्हें माँ नहीं बोलूँगा। लुई कहती है, कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ भी बोलो, मुझे चलेगा। तुम राजा बनने के लिए तैयार हो ना? अपना झांग चैंगलिंग कहता है, मेरी एक शर्त भी है। लुई कहती है, क्या शर्त है? अपना झांग चैंगलिंग कहता है, तुम मुझे शस्त्रागार की चाबी दोगे? लुई कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दूंगी। अपना झांग चैंगलिंग कहता है, पूरी बात सुनो, तुम मुझे शस्त्रागार की चाबी दोगे? मैं चाबी भाई सर को दूंगा और अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगा, फिर यहाँ पे राजा बनने के लिए आऊँगा। उससे पहले मैं नहीं आने वाला, मुझे मेरी स्टडी कंप्लीट करनी है। अपनी लुई कहती है, मंजूर है, कितने साल लगेंगे? अपना चैंगलिंग ऐसे ही कह देता है, 4 साल। लुई कहती है, ठीक है, मैं 4 साल तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ये 4 साल बस मैं परिसर संभालूंगी, बाकी तुम्हें संभालना है। झांग चैंगलिंग कहता है, ठीक है, शस्त्रागार की चाबी दो अब। लुई कहती है, पहले मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगी, उसमें साइन करवाऊंगी। अपने झांग चैंगलिंग कहता है, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट होते हैं? अपनी लुई कहती है, मेरे राज में सब कुछ होते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी लुई झांग चैंगलिंग के पास आई होती है डॉक्यूमेंट लेके। अपना झांग चैंगलिंग उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है। साइन होते ही जो अपनी चिस्से है ना, उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। अभी जो अपनी लुई है ना, वो सारे प्रजा को सब कुछ सच बताने वाली थी। झांग चैंगलिंग एक कमरे में बैठा हुआ था, वैन और जाओ उसके पास बैठे हुए थे। वैन और जाओ चैंगलिंग के लिए बहुत ही हैप्पी थे कि वो राजा बनेगा 4 साल बाद। अपनी चैंगलिंग की स्टडी तो सिर्फ 2 साल की है, बट उसने 4 साल कर दिया है। वो नहीं चाहता कि वो डीमन वर्ल्ड में रहे, बट उसे करना भी पड़ेगा। अपनी लुई ने अपने प्रजा को सब कुछ बता दिया होता है और उसकी प्रजा बिल्कुल गुस्से में नहीं थी, कुछ भी गुस्से में नहीं थी। वो इनफैक्ट उसको सपोर्ट कर रही थी कि जो भी हुआ उसके साथ बुरा हुआ है, हम सब उसके साथ हैं। क्योंकि जो लुई है ना, उसने डीमन वर्ल्ड को पूरा बदला है। पहले यहाँ पे किसी को भी मारना अलाउ था, कोई केस नहीं था। देना डीमन ऐसे मरे जा रहे थे पागलों की तरह डीमन वर्ल्ड में, कुछ भी एकदम स्टेबल नहीं था। बट लुई के आने के बाद सब कुछ बहुत ही स्टेबल हुआ है, बहुत सी चीज़ें हैं, इंसानी वर्ल्ड से भी अच्छी अच्छी चीज़ें डीमन वर्ल्ड में है। इसलिए लुई से सब बहुत प्यार करते हैं और बहुत इज्जत भी करते हैं। अब लुई अपने चैंगलिंग को सबके सामने ले जाती है। चैंगलिंग बहुत ही नर्वस था इतने सारे इंसानों के सामने, सॉरी डीमनों के सामने खड़े होने पे, पर सारे डीमन उसकी जय 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 जयकार कर रहे होते हैं। अब लुई ऐलान कर देती है कि शाम को बहुत बड़ी दावत है, सारे डीमन वर्ल्ड वालों को खाना मिलेगा, वैम्पायरों को खून और डीमनों को खाना। और ये सब इसलिए किया जाएगा क्योंकि कल शाम को झांग चैंगलिंग को एक ताज पहनाया जाएगा, जिससे वो यहाँ का राजा साबित हो जाएगा और 4 साल बाद आके इस प्रजे को अच्छे से संभालेगा। सॉरी गाइस, कुत्ते के वो इसको ना माफ़ कीजिएगा, एक तो मैं भौंक रही हूँ, ऊपर से ये भी भौंक रहा है, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब नाइट के 3 बजे रिकॉर्डिंग करूँगे तो कुत्ते ही भौंकेंगे ना।
मतलब उनके वक्त पे मैं भौंक रही हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बट मेरे पास टाइम नहीं रहता, मुझे इस एफएफ को जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए कहानी को इतने स्पीड में ले जा रही हूँ जैसे चेन्नई एक्सप्रेस हुई है, तो थोड़ा सा एडजस्ट प्लीज़। चलो अब हमें इंसानी वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पे अपनी जो सियालियांग थी वो बैठी हुई थी। अपने युवान और वुशी वहीं पे थे। वुशी और युवान दोनों बहुत नर्वस थे, क्योंकि वो अपने सियालियांग से बोलना चाहते थे कि वो उनकी बेटी बन जाए। बहुत ही नर्वस होकर बातें कर रहे थे। सियालियांग कहती है, आप लोगों को हुआ क्या है, आप इतने नर्वस क्यों हैं? अपना युवान तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, तो सैन वही कह देता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी बन जाओ, मतलब हम तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। वुशी ने जैसे ही ये बोला होता है ना, युवान फटाफट बोलने लगता है, बेटा हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे, और मेरे बाद वुल्फ की रानी तुम ही बनोगी। तुम वुल्फ नहीं हो, बट फिर भी तुम वहाँ की रानी बनोगी, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। हम तुम्हें सारी खुशी दे देंगे, प्लीज़ हमें अपना लो। हम दोनों ही लड़के हैं, बट हम तुम्हें माँ की भी प्यार देंगे। इतने पागलों की तरह युवान बोल रहा होता है ना सियालियांग को अपनी बेटी बनाने के लिए, कि सियालियांग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सियालियांग रोने लगती है। रोता हुआ देख के युवान शांत हो जाता है। अपना वुशी कहता है, तुम्हें हमारी बेटी नहीं बनना तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि तुम एक लड़के की बेटी कैसी ही बनोगी, हम दोनों ही लड़के हैं तो कोई बात नहीं, पर तुम ऐसे रो मत। सियालियांग रोते रोते गले लगती है और कहती है, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है कि आप मुझ जैसी अनाथ को अडॉप्ट कर रहे हैं। अपने युवान और वुशी को रोना आ जाता है। वो गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तो क्या तुम हमें अपना पापा बनाने के लिए तैयार हो? सियालियांग हाँ में सर हिलाती है। वो दोनों तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उनकी फाइनली एक बेटी है। सियालियांग अब उनकी बेटी है। वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं कि उनकी एक हैप्पी फैमिली हो गई यार। अपना वुशी और युवान कहते हैं कि शाम को बहुत बड़ी दावत होगी। वो दावत रखने वाले थे अपने सियालियांग की खुशी में कि सियालियांग फाइनली उनकी बेटी बन गई है। अब उन्होंने ना ये खबर थोड़ी देर बाद सबको पहुंचा दी होती है और कह दिया होता है कि शाम को बहुत बड़ी पार्टी है, सबको आना है। इनविटेशन कार्ड अपने बाई के पास भी आया था और प्रिंस को भी बुलाया गया था। बाई और प्रिंस दोनों बहुत खुश थे कि अब जो अपने युवान और वुशी है, उन दोनों की एक हैप्पी फैमिली हो गई है। बिकॉज वो दोनों ना बहुत ही अच्छे पर्सन है, लाइक इतने सालों से एक दूसरे के साथ है। उनकी प्यार की तो मिसालें दी जाती हैं। अब इधर अपनी सियालियांग की पार्टी, उधर अपने चैंगलिंग की पार्टी, दोनों के लिए पार्टी चल रही होती है। शाम का वक्त हो गया होता है। अपना चैंगलिंग बहुत ही नर्वस था। चैंगलिंग की माँ उसके पास में खड़ी थी और उसे तैयार करवा रही थी, बट चैंगलिंग उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वैन और जाओ थोड़े दूर में ही खड़े थे और वो अपने चैंगलिंग को देख के बहुत खुश थे, क्योंकि चैंगलिंग बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ के कॉस्ट्यूम में। एकदम प्रिंस वाला ड्रेस पहनाया था। हमेशा चैंगलिंग एक लूज सा शर्ट पहनता है, वही स्कूल ड्रेस, और उसने तो कुछ चेंज ही नहीं किया डीमन वर्ल्ड में आने के बाद। डीमन वर्ल्ड वाला ड्रेस पहना है, बट बहुत हल्का सा, नहीं तो हमेशा वो स्कूल ड्रेस में ही रहता है। बट आज उसकी ड्रेस बहुत सुंदर थी, और इसके सर पे जो क्राउन सजने वाला था, मतलब जो ताज उसके सर पे आने वाला था, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब भी अपने चैंगलिंग को सबके सामने बैठाया गया था। चैंगलिंग ने वैन और जाओ का हाथ पकड़ा था अपनी माँ का हाथ छोड़ के। उसकी माँ थोड़ी सी उदास थी, बट वो खुश थी कि उसका बेटा राजा बनने वाला है फाइनली। अपना वैन कैसे कहता है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अपना चैंगलिंग कहता है, उस दिन आप ही ज्ञान बांट रहे थे ना, मुझे कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आप नहीं जानते। चुपचाप मेरी मदद कीजिए। जाओ जिसु हंसता है और कुछ नहीं कहता है। जाओ जिसु की आंखों में हल्की सी आंसू थी। जाओ जिसु कहता है चैंगलिंग से, थैंक यू चैंगलिंग, आज तुम्हारे वजह से मुझे मेरी माँ का पंख मिल पाया, तुम्हारे वजह से मैं अपनी माँ के कातिलों को खोज पाया, सारी तुम्हारी ही मेहरबानी है। अपना चैंगलिंग कहता है, मेरी कोई मेहरबानी नहीं है, ठीक है। और ये कहते ही सीधा देखने लगता है। अब जो चैंगलिंग है ना, उसके लिए ताज आ गया होता है। उसको ताज उसकी माँ ने ही पहनाया होता है, और ताज पहनाते समय वैन और जाओ थोड़े दूर हो जाते हैं उससे। चैंगलिंग जैसे ही ताज पहन लेता है, वैसे ही सारे के सारे क्राउड चिल्लाने लगते हैं और कह रहे होते हैं, झांग चैंगलिंग की जय, झांग चैंगलिंग की जय। उसकी जय जयकार हो रही होती है, और ये सुन के लुई को बहुत खुशी मिल रही होती है। अब अचानक से एक आवाज़ आती है जो कहती है, मैं चुनौती दे रही हूँ,
लड़ाई के लिए, इस तख्ती के लिए। सारे उस आवाज़ को देखने लगते हैं। वैन और जाव दोनों हैरान थे और अपना चैंगलिंग भी हैरान था, क्योंकि वो और कोई नहीं अपनी चीज़ से जिससे अपनी वेपन को आगे करती है चैंगलिंग की तरफ और कहती है, मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ ताकि ये तख्ती मुझे मिल सके। लुई गुस्से में कहती है, तुम क्या कर रही हो मूर्ख लड़की। अपनी लुई कहती है, मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, बट एक मोमेंट में मेरी सारी इज्जत आपके लिए निकल जाती है। मैं इस तख्ती को पाना चाहती हूँ, यहाँ का सत्ता चेंज करना चाहती हूँ, चैंगलिंग से लड़ना चाहती हूँ। चैंगलिंग, मेरे से लड़ो। सारे क्राउड एकदम हैरान थे कि चल क्या रहा है। चैंगलिंग उठता और कहता है, जिससे मैं तुमसे क्यों लड़ूं, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। जिससे कहती है, तुम यहाँ के राजा बन चुके हो, ठीक है, और यहाँ का नियम है, अगर हम किसी राजा को चुनौती देते हैं तो उसे चुनौती एक्सेप्ट करना पड़ता है, और अगर वो हार गया तो तख्ती मेरी होगी, मैं यहाँ की रानी बनूंगी। और अभी डीमन वर्ल्ड में नियम है कि अगर आप राजा को चुनौती देते हो और आप जीत जाते हो तो बिना किसी पूछताछ के, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पर्सन कैसे हो, बट तुम वहाँ के राजा हो। वैन केसिंग एकदम हैरान था। वैन केसिंग कहता है, तुम्हारे दिमाग में कब क्या चलता है कोई पता नहीं लगा सकता। जिससे कुछ नहीं कह रही होती है। जाओ जिसु कहता है, तुम चैंगलिंग से लड़ने के लिए इतने दिन से खून पी जा रही थी, इसलिए तुम्हें मेरा खून चाहिए था। चैंगलिंग बट जाओ जिसु की बातों का भी जवाब नहीं दे पा रही थी। अब बेचारा चैंगलिंग, उसे चीसे से लड़ना पड़ेगा। इस तख्ते के खेल में बेचारा फंस चुका है, पिस चुका है। चलो, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे हो।